आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। और ये वीडियो मेरी संघ यात्रा का एपिसोड 2 का पार्ट 2 है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो गजराज जी, आपका ये प्राथमिक आपने कब किया था ये? ध्रुव जी, मैंने जैसा बताया मैं हाँ। जयपुर में कार्यरत था हाँ जी। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बीएड कॉलेज में। फिर मैं केंद्रीय विद्यालय में वहां से आ गया था हाँ जी। और केंद्रीय फिर विद्यालय ज्वाइन किया आपने? केंद्रीय विद्यालय 80 में मैंने ज्वाइन किया, वलसुरा जामनगर में। और जामनगर। फिर वहां से 87 में मैं दिल्ली में ट्रांसफर होकर के आया। अच्छा, मतलब 7 साल आप गुजरात में रहे। हाँ जी, तो गुजरात में संघ परिचय कुछ नहीं हुआ आपका? वहाँ संघ परिचय, क्योंकि वो अलग था, हाँ। बिल्कुल शहर से बाहर, अच्छा, अच्छा, अच्छा। शहर से बाहर था। हाँ, हाँ। और नेवी बेस जो है वो समुद्र के किनारे था, हाँ, हाँ। वहां से 7-8 किलोमीटर दूर था अच्छा, अच्छा। सिटी। अच्छा, तो ठीक, ठीक। इसलिए वहां कोई संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन संस्कार मेरे वहां से बढ़ बीज चुके आपके थे। अंदर आ गया हाँ था जी, संघ का। मैंने कोशिश करी, हुँ। लेकिन वहां संपर्क नहीं होगा। हाँ। कार्यकर्ता मिले मुझे वहां पर, हाँ, हाँ। जब कभी आता था ढूंढता था मैं, हाँ, हाँ। लेकिन क्योंकि दूर होने के नाते हाँ, हाँ। वहां शाखा वगैरह में नहीं जा पाया। नहीं जा पाए। जी, तो 87 में तो हुआ। मैं ध्रुव जी 87 में दिल्ली ट्रांसफर होकर के आया, हाँ। आया नगर, केंद्रीय विद्यालय आया आया नगर। हाँ, नगर हाँ, है हाँ, हाँ। वहां पर। तो वहां पर मैं एक सुल्तानपुर गांव है, सुल्तानपुर, है। सुल्तानपुर गांव में कमरा लेकर के रहा। तो वहां पर मेरा परिचय हुआ वहां के संघ के कार्यकर्ताओं से। हाँ। तो वहां आकर के शाखा लगानी प्रारंभ की मैंने, उनके माध्यम से, जो पुराने कार्यकर्ता थे एक दो, हाँ जी। उनके माध्यम से मैंने वहां शाखा लगानी प्रारंभ की। हुँ। उस समय उस विभाग के जो विभाग कार्यवाह थे, अश्वनी जी थे, हुँ। अश्वनी जी। और विभाग कौन-सा पड़ता है वो? वो शायद आर.के.पुरम विभाग, आर.के.पुरम। हाँ, हाँ, आर.के.पुरम हाँ। ठीक। विभाग है। तो अश्वनी जी थे, जो वसंत कुंज में रहते थे, हाँ जी। अभी भी वहीं रहते हैं। तो वो उस समय विभाग कार्यवाह थे, वो मेरे संपर्क में आए। और वहां पर क्योंकि जयपुर में मेरी रुचि जागृत हो गई थी हाँ जी, संघ हाँ के जी। प्रति, तो वहां उन्होंने मुझे फिर प्रेरित किया और हमने वहां पर एक नगर निगम का स्कूल है, वहां पर हमने शाखा लगानी प्रारंभ की। प्रारंभ। वहां पर भी हमने 10-15 लोगों को रोजाना कह करके वो वहां ले खेल-कूद। करके हाँ, सब खेलकूद कराया। और तब तक भी मुझे ये प्रार्थना वगैरह कुछ नहीं आती थी। हाँ। तो वहां से फिर मैं आ गया विकासपुरी ट्रांसफर होकर के, हाँ जी। और फिर मैं दुर्गा पार्क में रहने के लिए आया। दुर्गा पार्क कब आए आप? दुर्गा पार्क 85 में। नहीं, 87 में तो आप दिल्ली 87 में मेरा वहां आ गया, दुर्गा पार्क में आया 95 में। 95 में। हाँ जी। हाँ जी। तो ठीक। 95 में मैं जब यहाँ आया, तो एक दिन ऐसे ही जा रहा था, उस समय अपने ब्रिजेश जी, ब्रजेश जी, हाँ, विभाग कार्यवाह। हाँ जी, हाँ जी। विभाग कार्यवाह भी रहे वो, और अभी वर्तमान में प्रांत में गौ सेवा गौ देखते हैं। सेवा सह संयोजक के नाते हाँ जी। कार्यरत है। तो वो निक्कर में आ रहे थे, और जयपुर में से मेरा परिचय हो गया था, निक्कर से। हाँ। निक्कर से। हुँ। तो यहाँ जब मैं आया, तो मैं कहीं जा रहा था और वो, अच्छा, ये 90 घर आपने 95 में बनाया था ये? हाँ जी, अच्छा। तो वो किसी को जगाने के लिए आ रहे थे। तो मैंने उनको रोका, हाँ। पूछा, तो मैं उनसे संपर्क में आया। और फिर उसी दिन उन्होंने कहा, आज यहाँ पर एक बैठक है, हाँ। आप भी आइए। हाँ जी। तो अपने विनोद जी थे, विनोद जी। विनोद जी जो जिन्हें विनय जी कहते हैं संघ में, विनोद जी, हाँ जी। वो विभाग कार्यवाह भी रहे हैं उस समय। उस टाइम पे। हाँ जी, हाँ उस जी। समय साधनगर में, वो कैलाशपुरी हाँ, हाँ। के पास साधनगर में वो रहते थे। तो उनके घर पर बैठक थी, और वहां माननीय प्रेम कुमार जी, हाँ जी। प्रांत प्रचारक थे, उन्होंने बैठक ली। हुँ। तो परिचय हुआ सबका, 8-10 लोग थे, हाँ, मैं हाँ। भी पीछे बैठा था। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने बताया कि भाई मैं यूं। तो उन्होंने कड़क आवाज में है उनकी, प्रेम कुमार जी, उन्होंने हाँ जी। कहा, आप यहाँ कैसे आए? आपको किसने बुलाया? आपको किसने बुलाए? हाँ, आप उपस्थित नहीं थे बैठक में? बिना बुलाए कैसे आ गए आप? बिल्कुल। मैं पहली बार हाँ, किसी संघ डर की गए। बैठक में आया, और हुँ। ऐसा बोले। हुँ।
तो मैंने कहा मुझे तो ये ब्रिजेश जी लेकर के आए। बोला ठीक है ठीक है। तो फिर बातचीत हुई और फिर मैंने संघ के संपर्क में आने के बाद अपने उस समय विभाग प्रचारक थे राकेश पहलवान जी, राकेश त्यागी जी, पहलवान जी के नाम से जिनको जानते हैं, वो उस समय विभाग प्रचारक थे। उनके संपर्क में आया। उन्होंने मुझे 95 में प्राथमिक में सुल्तानपुरी में भेजा। 95 में आपका प्राथमिक हुआ? प्राथमिक हो गया। हाँ। और उस समय ध्रुव जी सबका वो सामूहिक प्राथमिक था। हाँ। राजनीतिक भी, अच्छा। बाल भी, युवा भी, वृद्ध भी, वरिष्ठ भी, सबका एक ही था, हर कैटेगरी। उस समय जो अपने मांगेराम जी थे गर्ग, जो भाजपा के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी उस समय वहां प्राथमिक कर रहे थे। अच्छा। एक गर्ग जी हैं जो अग्रवाल महाराजा अग्रसेन कॉलेज के हैं, नंद कुमार गर्ग, वो भी उस समय थे। वो भी प्राथमिक कर रहे थे। तो हालांकि वो तो बाद में फिर विधायक और ये सब बने, लेकिन उस समय वो थे। और उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अपने साहब सिंह वर्मा। अच्छा। हाँ। तो उस समय राजेश गहलोत जी जो मादीपुर वाले थे, वो भी मेरे साथ प्राथमिक में थे। अच्छा। एक मनोज शौकीन, हाँ, जो विधायक भी रहे हैं, वो भी मेरे साथ प्राथमिक में थे। तो उस समय हमने वहां प्राथमिक किया 95 में। उसके बाद आते ही और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप शाखा लगानी प्रारंभ करो। यहाँ दुर्गा पार्क में। तो यहाँ पर अभी बुद्ध जयंती पार्क है। हाँ बिल्कुल, इधर आ गई है। यहाँ पर उस समय झाड़ियां थी, पार्क नहीं था, ऐसे खाली कलर पड़ा था। मैदान था। और वहां झुग्गियां सी पड़ी थी ऐसी। तो वहां हमने शाखा लगानी प्रारंभ की। तो उस समय बच्चों को मैं जैसे संघ में सिखाया गया, सुबह शाखा से 1 घंटा पहले निकलो, सिट्टी बजाते हुए जागरण करो, बड़ों बच्चों को जगाते हुए मैं जाता था। 15, 20, 25 की संख्या उस समय रहती थी। तो मैंने पहले यहाँ दुर्गा पार्क में शाखा लगानी प्रारंभ की। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप इस शाखा के अलावा भी कहीं निकलो। तो मैंने पालम जा करके साधनगर में शाखा लगानी प्रारंभ की। अच्छा। फिर कैलाशपुरी में शाखा, उन्होंने मुझे सायम सहनगर कार्यवाह बना दिया। और फिर सायम नगर कार्यवाह बना दिया। तो उस समय मैंने दायित्व आ गए फिर आपके ऊपर। दायित्व आ गए। और उसके बाद फिर कुछ धीरे धीरे मेरा फिर प्रथम वर्ष भी हो गया। प्रथम वर्ष कब हुआ आपका? प्रथम वर्ष मेरा 96 में। अच्छा, अगले साल ही हो गया? अगले साल हो गया। वो कहाँ लगा था? वो हुआ था जी ये नंद नगरी में है ना, वो अपना नंद नगरी में हुआ था। नंद नगरी में वो क्या नाम है, एक ना बड़ा अच्छा सा नाम है, एकदम ध्यान से उतर गया। तो वहां पर लगा था। वो आवासीय विद्यालय है। आवासीय विद्यालय है। उसमें बाहर के रिमोट एरिया के बच्चे आते हैं, वहीं रहते हैं। तो वहां पर लगा था। अच्छा। तो वहां पर देखो, आश्चर्य की एक घटना बताता हूँ आपको। कि वहां दौड़ हो रही थी, 2 ग्रुपों में खड़े थे, एक को ताली लगा करके और भागना था। दूसरे की पकड़ में न आए तो इस तरह दौड़ना था। तो मैं दौड़ने वालों में था, सामने वाले की ताली दे करके मैं जैसे ही दौड़ा ध्रुव जी, और दौड़ते दौड़ते गया तो मेरा ध्यान तो उधर था, कोई पकड़ ना ले। अचानक ध्यान आया कि वो दीवार आ गई। दीवार में मैं एकदम टकराया। अगर ध्यान नहीं होता तो मेरा मुंह लगता, लेकिन मैंने दोनों हाथ लगाए, मेरे दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया था। कलाई टूट गई? दोनों कलाई टूट गई। उस समय मुझे हॉस्पिटल लेके गए, वो वहां पर सब कराया उन्होंने, वो प्लास्टर वगैरह कराया। मेरे हाथ ऐसे रहते थे। लेकिन मैंने ध्रुव जी संघ स्थान नहीं छोड़ा। वहीं पे अपने गण में मैं डेली हर उसमें जाता था, दोनों हाथ यूं थे। हर चर्चा मेरे साथी ही मुझे दिलाते थे। मैं दोनों हाथ टूट गए थे, कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन मैंने संघ स्थान नहीं छोड़ा। हमेशा हर एक जो भी कालांश होता था उसमें मैं जाता था। तो इस तरह से मेरा एक बड़ा एक अजीब व गरीब तरीके से वो प्रथम वर्ष हुआ।
और आपको आश्चर्य होगा, वर्तमान में जो अपने कार्य करता है रोशन लाल जी। हाँ, रोशन लाल जी दिल्ली प्रांत से प्रांत कार्यवाह भी रहे हैं। बिल्कुल। फिर वो विभाग इसमें उत्तर क्षेत्र में चले गए। तो वे मेरे ही गण में थे प्रथम वर्ष में। और आश्चर्य होगा कि द्वितीय वर्ष हमने किया, तब भी उसी गण में थे। द्वितीय वर्ष में भी आपके साथ थे वो? तृतीय वर्ष में भी हम एक ही गण में थे। आप प्लानिंग करके चले थे क्या? नहीं जी, लेकिन ये और एक अपने वेद गोयला जी, वेद प्रकाश गोयला वाले गोयला जी, और एक कमल जी, हमने एक साथ तृतीय वर्ष किया था नागपुर में। हाँ, वो तो नागपुर में लगता है जी। और द्वितीय वर्ष कहाँ लगा था? द्वितीय वर्ष किया था मैंने हरिनगर, वहां से चुन्नीलाल सरस्वती बाल मंदिर, हरिनगर। उस समय माननीय सर संचालक थे रज्जू भैया जी। रज्जू भैया, अच्छा, जिनको आप सोच रहे थे जयपुर में मिले थे? जयपुर में, वो राजेंद्र सिंह जी, उनकी भी एक घटना है भाई साहब वहां की, द्वितीय वर्ष की। अच्छा, द्वितीय वर्ष में वो यहाँ आए थे? द्वितीय वर्ष में उस समय वो रज्जू भैया जी सर संचालक थे। और मैं उस समय यहाँ से हरिनगर से किया। उस वर्ग में माननीय सर संचालक जी आए थे के नाते रज्जू भैया जी आए द्वितीय वर्ष में। तो ध्रुव जी, एक जिज्ञासा समाधान का कालांश होता है होता है वर्ग में अंतिम दिन। तो वरिष्ठ कार्यकर्ता पूछते हैं, भाई आपकी जो भी जिज्ञासा हो बताओ। तो उस समय रज्जू भैया जी ने कालांश ले रहे थे। कालांश लिया। सब जो भी प्रशिक्षार्थी थे उनको बैठाया, भाई जिसके मन में जो प्रश्न हो वो आप पूछो। ध्रुव जी, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा भाई साहब मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, आप मतलब संघ इतने परिश्रम के बाद एक कार्यकर्ता को तैयार करता है, कितने कार्यकर्ताओं की मेहनत लगती है। बिल्कुल लगती है। वो तैयार होता है कार्यकर्ता, आप उस कार्यकर्ता को अपनी योजना बना करके राजनीति में भेजते हो। और फिर हम आलोचना करते हैं कि वो तो सही नहीं है, वो तो रिश्वत लेता है, या उसका चाल चलन ठीक नहीं है। तो ऐसा क्यों? ये मैंने ऐसी प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरह के कार्यकर्ताओं की आती थी कि भाई वो अपने कार्यकर्ता हैं और उनमें ये कमी है, वो हमारे जो हमारी संघ की रीति नीति उस पर नहीं चल रहे। तो ध्रुव जी, उन्होंने जो उत्तर दिया वो मैं हमेशा याद रखता हूँ, और जहां ऐसा प्रसंग आता है मैं उनको सुनाता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। उन्होंने इसका उत्तर दिया, भाई आप सबके घर में बर्तन है? बिल्कुल। सबने कहा हाँ जी है बर्तन। बोले कांसे का बर्तन है? तो बोले हाँ जी कांसे का बर्तन है। अच्छा, पहले ध्रुव जी कांसे के ही बर्तन ज्यादा चलते थे, आजकल ये स्टील के चलने वाले। पहले स्टील को अच्छा नहीं मानते थे, तो कांसे के बर्तन, फूल के बर्तन होते थे, या फिर दूसरे बर्तनों पर, ये स्टील के नहीं होते थे। वो सब बोले हाँ जी है। अच्छा, जब उस बर्तन को मांजते हैं तो कैसा लगता है? रज्जू भैया जी ने पूछा। तो सबने कहा जी वो तो चमक जाता है, शीशे की तरह बिल्कुल फर्स्ट क्लास चमकता है। अच्छा, फिर उसको चमका करके आप रख देते हो, काम में नहीं लेते। 8-10 दिन बाद फिर उसको देखते हो, खराब हो जाता है। तो कैसा लगता है वो आपको बर्तन? तो सबने कहा जी वो कालापन हो जाता है। बस उन्होंने, रज्जू भैया ने कहा, आपके प्रश्न का गजराज जी यही उत्तर है जो मैंने आपसे अभी कहा, कि यदि उस बर्तन को जो चमक रहा था, चमक गया, लेकिन उसको रखते नहीं, उसको रोजाना काम में लेते और रोजाना मांजते, तो वो इसी तरह चमकता रहता, उसमें कालापन नहीं आता। हमारी जो संघ की शाखा है, ये शाखा व्यक्ति को मांझने का काम करता है, उसकी कमियों को दूर करने का काम करता है। जो शाखा पर प्रतिदिन आएगा उसमें ये कमी नहीं है, उसमें कालापन नहीं आएगा जैसे बर्तन में आ जाता है, कोई कमी नहीं आएगी। और जिसने आना छोड़ दिया शाखा में, तो बर्तन जैसे काला हो गया, व्यक्ति में भी विकृति आएगी। और जबकि संघ का कार्य है व्यक्ति निर्माण करना, और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है, और राष्ट्र निर्माण से ही बाकी
विश्व का भी निर्माण होता है। बिल्कुल। ये संघ का सोच है। तो ये तभी विश्व उदाहरण गुरु मुझे बनेगा। ध्रुव जी उन्होंने बताया, बहुत अच्छा। मेरे दिल तक ये, और बिल्कुल सही है ये सोच, बिल्कुल है। और सही उदाहरण है, सटीक बैठता है, बिल्कुल। लंबा चौड़ा कोई भाषण नहीं और उन्होंने बात कही। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी था ये तो। अच्छा, एक और बताऊं भाई साहब, हाँ। जब मैं जयपुर में था तो 77 में। 77 तो हाँ। प्रारंभ भी था, हाँ। अनभिज्ञ था। उस समय दौसा में, दौसा एक जगह अच्छा, है आपने जयपुर उनसे में। पूछा था कि आप मैं 77 में भी मिला था आपसे, ऐसा कुछ पूछा आपने? कि नहीं, मैंने नहीं नहीं पूछा पूछा? ना, वो पता भी नहीं था भाई वो राजेंद्र सिंह और ये रज्जू अच्छा, भैया अच्छा, अच्छा। सोचा हाँ, भी नहीं था, हाँ, क्योंकि तो प्रोफेसर रज्जू भैया थे। हाँ, हाँ, अब हमें नहीं पता, बाद में ध्यान आया। हाँ। तो मैं जब 77 में वहां जयपुर में था, तो दौसा में एक वर्ग लगा था, संघ शिक्षा वर्ग। तो उस समय मैं भी गया। तो अंत में वर्ग के बाद एक कमरे में किसी कार्यकर्ता के, जो मुझे वहां पर पहले मिले थे, उन्हीं के घर पर वो बैठक थी। ध्रुव जी, आश्चर्य की बात है कि उन बैठक में सम्मिलित हुए 4-5 लोगों में एक मैं भी था, बालक। और परम पूज्य देवरस जी थे उस समय, बाला साहब देवरस जी वो थे। वो एक चौकी पर ऐसे बैठे, और वो 8x10 का एक कमरा होगा, उसमें हम सामने 4-5 कार्यकर्ता, मैं भी उनके सामने ऐसे बैठा, बिल्कुल हम ऐसे जैसे आप बैठे, ऐसे हमने उस समय बात की। पहली बार किसी सरसंघचालक के मिले हो, उसी समय मिला उनसे। बड़ा अच्छा लगा, और उनका अच्छा व्यक्तित्व, और उन्होंने इतने प्यार से बात करी कि मेरा नया होने के बाद भी मुझे और जिज्ञासा पैदा हुई कि यार संघ में तो ऐसे आना चाहिए। और मैंने फिर तब से संघ में आना नहीं छोड़ा, कहीं भी रहा, मैं संघ की शाखा में रहा। और फिर द्वितीय वर्ष, जैसे मैंने बताया, द्वितीय वर्ष हुआ, रज्जू भैया जी का मैंने उदाहरण दिया। उसके बाद तृतीय वर्ष में गया नागपुर। उस समय तृतीय वर्ष कब गए आप? 99 में। अच्छा, आपने लगातार एक के बाद, हाँ जी। उस समय भी मैं गण नायक में ही था। और मेरे ही गण में रोशन जी भी थे, रोशन लाल जी, वो आपने बताया, और अपने वेद प्रकाश गोयला जी इत्यादि। तो वहां पर जब थे, तो वर्गों में टीवी, रेडियो, अखबार देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती, न उसकी परमिशन होता ही नहीं होता। तो उस समय पता आवाज आई कि भाई वहां युद्ध छिड़ गया, कारगिल का युद्ध छिड़ गया। तो उस समय में 99 में वहां था, तब वहां सुनाई दे कि भाई हाँ कोई कारगिल का युद्ध हुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो जब कारगिल का युद्ध हुआ, उस समय में अपने तृतीय वर्ष के युद्ध में था, नागपुर में। जी जी जी। तो उसके बाद फिर आए, और यहाँ आकर के फिर लगातार मुझे सेवा करने का, मुझे मतलब सह जिला कार्यवाह, द्वारका जिला, सायम जिला कार्यवाह का दायित्व मिला। पहले ये पालम जिला होता था। अच्छा अच्छा। अब द्वारका जिला है। तो पालम जिले का भी सायम जिला कार्यवाह रहा हूं मैं, और इसका क्षेत्र गोयला तक जाता था, गोयला तक। उस समय द्वारका के कोई बिल्डिंगें नहीं थी, खाली जगह थी, ऐसे ही दिखाई देता है, अमराई वगैरह ऐसे सामने, पोचनपुर सामने दिखाई देता था ऐसे। अच्छा, तो आजकल तो 2 घर नहीं दिखते आगे। जी जी। तो इस तरह दायित्व मिला। फिर मुझे जनकपुरी जिले का भी मतलब सायम जिला कार्यवाह का दायित्व जनकपुरी जिले का भी मिला। जिला आप दूसरे जिले में थे? था मैं यहाँ पर पालम जिले में, लेकिन फिर मुझे जनकपुरी जिले का भी जिला कार्यवाह बना दिया। और अभी जो राजेश जी हैं, प्रांत सह कार्यवाह, वे उस समय मेरे साथ सायम में सह जिला कार्यवाह थे जनकपुरी के। अच्छा। और मैं उनको घर से निकाल करके शाखा में लाता था। और आज वो सह प्रांत कार्यवाह है। राकेश जी बड़ा अच्छा है, तो बहुत अच्छा लगता है। आर्य समाज गुरुकुल में शिक्षा होने के नाते, और फिर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आने के बाद मुझे लगा कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। हाँ। जो मुझे इन दोनों संस्थाओं के संपर्क में रहने का सौभाग्य प्राप्त और जानने का अच्छे से मौका भी मिला। अच्छे जानने का मतलब गहराई संघ क्या है, कितनी भी डुबकी लगाओ तो भी लगता है अभी हमें कुछ नहीं पता। हाँ, गहराई और है। व्यक्ति निर्माण सचमुच पता नहीं तो देखो हर व्यक्ति में जैसे काम में नहीं लेने पर बर्तन में दोष आ जाता है। हाँ। काला ऐसे व्यक्ति में तो मैं भी याद रखूंगा। अगर हम जाना छोड़ देंगे तो कमियां आएंगी। संगति का असर होता है ध्रुव जी। शाखा भी तो संगति है ना। हाँ। अच्छे व्यक्तियों की संगति में रहोगे तो कभी भी विकृति नहीं आएगी। और संगत बदल गई, खराब हो गई तो संगत का खेल है। हाँ। तो शाखा है गंगा की धारा, डुबकी नित्य लगाए जा। हाँ। तो मेरा तो ये है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं संघ का कार्य करता हूँ।